किसी का वाकार नहीं कि हूँ उसी का दिख नहीं हूँ। कल जब हाँ खाई कसम मैं ये ओनीगिरी, वैसे ये ओनीगिरी में 2 का पतीला जल गया। अब वापस जाओ इंडिया। हम थोड़ा सा मान रहे, काफी देर रागिनी सुनने के बाद गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। लेट करोगे यार अब। सुबह मैंने रखा था साफ करके, कल जब हाँ खाई कसम देख ले भगवान, क्योंकि ये कच्छा मैंने क्योंकि कल पहना था वॉक करते वक्त हाँ, आपको दिया था जब आपके हाथ में गिम्बल था। आपने कहा था कि मेरे से ले लेना। यस तो कल दिया था ना, तू बोल रही ना कल ये सुबह यहाँ रखा था। सुबह कल मैंने सारे स्पेक्स साफ करके रखा था। सुबह जब मैंने कच्छा पहना तो जब जेब में कच्छा नहीं होता, ये शॉर्ट्स होते हैं भाई। माम तो कच्छा ही गएगा। और अभी हम जा रहे हैं लेक के किनारे क्योंकि आज संडे है। हमने सोचा चलो बाहर ही चलते, इतना बढ़िया दिन है, अंदर बैठ के वेस्ट करने से तो अच्छा है कि बाहर ही कुछ देख ले। बस इतना सामान ही नहीं है इंडिया की तरह, हम थोड़ा सामान रखते हैं वही साफ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये है गर्मी भी है लेकिन आज है ना, छांव से चाहिए कहीं। सो यहाँ बैठे क्या, फिर 2 पेड़ हैं, देख दोनों पेड़ों की छांव बढ़िया लगेगी। ये सही है, व्यू भी अच्छा आ रहा है। हाँ इधर से लेक व्यू भी है और पीछे 7-Eleven भी है। ये ठीक है, ये बेस्ट है। इधर रखते हैं बैग। बड़े बंद कर दो अपने गाने, बहुत सुकून मिल रहा है इधर। अरे नहीं, ऐसा लग रहा है आपके ये गाने इस शांति को भंग कर रहे हैं। नहीं यार, जो ट्रैफिक की आवाज आ रही है ना, उस ट्रैफिक की आवाज से बेटर तो यही है। नो लग रहा है हरियाणा के इतना पड़े यार गाने सुन लग रहे हैं। मेरे तो न्यूज दिख रहा है, राग नहीं बजा लूं रहा बजा ले। और साथ में लिया ठंडी ठंडी लस्सी प्लस प्याज और रोटी। हाँ गंठा यस गंठा, नून गंठा रोटी और लासी लाल वाली वो भी। गला टिंडी गला टिंडी और लाल मिर्च की चटनी। और सामने है जोड़ नहीं लेके आया। हरियाणा इमेजिन कर यार तू। कर फिर आ गया तो जापान में ली। सो काफी देर रागिनी सुनने के बाद अब हमने डिसाइड किया कि अब हम इस व्यू का नजारा लेते हुए एंजॉय करेंगे ये वाले ब्रेड जो हम कल लाए थे। शुगन साहब कष्ट करेंगे थोड़ा सा इसको ओपन करने का। मैं तो कष्ट ही कर रहा हूँ, मैं लेके आया यहाँ तक, इतना सामान लेके आया। रागिनी तो मुझे समझने लग रहा था। मैंने इसको बोला यार लाइफ में ना थोड़ा एंजॉय भी कर ले, अगर हर 2 मिनट्स में ये बंदी डिजिटल प्लीज फोन उठा लो। इग्नोर करें क्योंकि ये पति है और इनके पति नहीं है। मतलब मैंने इसको बोला मैं लाइफ में ना कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए। ज्ञान देते रहे। अगर आप कहोगे ना यार आज ना मेरे को ये दिक्कत है, अरे तू पानी नहीं पीती है, अरे ये दिक्कत है, अरे तू ये नहीं करती है, अरे तू फोन ज्यादा चलाती है। फोन तो बहुत चलाती है अभी, मतलब हर 2 मिनट में इसको ये फोन चाहिए। चलो ठीक है रुको दोस्तों, अभी मैं प्रूव करती हूँ। मैंने इसको बोला, तुम कसम खाओ सबसे ज्यादा हम दोनों में से कौन स्क्रॉलिंग करता है। फोन चलाना इट्स नॉट कि वो काम करना भी होता है। हाँ तो आप स्क्रॉलिंग करते हो। घर आगे ऑफिस में नहीं करता। ऑफिस में मैं डेडिकेटेडली काम करता हूँ बिना बोले। वो कर लो अगर अलाउड हो तो। अलाउड नहीं है इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। भाई काम है मेरे को। आज संडे है, सुबह उठे तब से स्क्रॉलिंग करी, फिर इन्होंने कुछ नहीं करा, नहाए धोए फिर स्क्रॉलिंग करने बैठ गए। बस चलो दोस्तों अभी ये एंजॉय करते हैं। सो हस्बैंड को इग्नोर करते हुए मैं अपने केक पर फोकस करती हूँ। कौन चला रहा है फोन? स्टोरी लगा रहा था, तूने तो जो कुछ भी है अब कौन मैंने अपने उसका खा भी लिया। शोगन साहब का ऐसे कैसा रखा है? क्यों? क्योंकि शोगन साहब लगे हुए अपने फोन में। अब कौन चला रहा है फोन बताना? दिल तो बच्चा है जी, दिल तो एडिक्टेड है जी, इंस्टाग्राम एडिक्टेड है जी। अभी मैं इस बुक के 3rd चैप्टर पे आई हूँ और बहुत ही स्लो चल रहा है क्योंकि काफी काम हो जाता है और कभी कभी मिस हो जाता है। मुझे लगता है दोबारा से वही वाली हैबिट लानी पड़ेगी कि सुबह उठते ही रीड कर लो। बस अगर आपने सुबह उठते ही 5-6 पेज रीड कर लिए ना, मतलब आपका टारगेट पूरा हो गया। अगर आप ये सोचोगे या तो सुबह उठते ही कर लो या फिर बेड पे जाने से पहले कर लो, 10-15 मिनट दे दो, बेस्ट है। सुबह उठ के तेरे को तुरंत एकदम रनिंग करने भी जाना है, एक्सरसाइज भी करनी है, किताब भी पढ़नी है, खाना भी बनाना है, वीडियो एडिटिंग भी करनी है, सारी चीज सुबह ही कर लेंगे तो पूरे दिन का इस्तेमाल करो यार। लेवरेज योर डे विद द टाइमिंग्स। अब फिर देख लो कौन फोन चला रहा है। आज मैं यही बताऊंगी कि आप कितने बार फोन चलाते हो दिन में।
अब हम हमारी लोकेशन यहाँ से चेंज कर रहे हैं क्योंकि शोगन साहब को लग रहा है कि यहाँ पे धूप आ गई, लेकिन लग नहीं रहा यार, आप खुद देखो, ये तो अपना वहां बैठी थी। तुम इधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ जाती हूँ। इतनी तो ठंड भी है हल्की आ जा, फुल्की। इधर आ जा। ठीक है, थैंक यू। एम शूज पहने अब मैंने, चलो कर लो। पता था भाई, पता माइक पे ना अपने नंबर बनाने के लिए ऐसे करती है। नहीं यार, इतनी धूप नहीं है बड़ी, और हवा भी चल रही है, इतनी तो ठंडक भी है बड़ी। 2 मिनट धूप में पैर रख के देख, एकदम ऐसे जलने को जाता है। मैं इधर ही बैठूंगी, ठीक है? अब नहीं कर रहे हम चेंज। निकाल जूते। लो बैठो, ये लो। हल्की हल्की तो वो भी सही लग रही है धूप। सो अभी मैं जा रही हूँ 7-Eleven। एक तो मुझे वॉशरूम जाना है, दूसरा लंच के लिए देख रहे हैं हम कुछ ले आती हूँ। शोगन साहब बोल रहे हैं मेरे लिए ओनिगिरी वगैरह कुछ ले आइयो, तो मैं कहा चलो ट्राई करते हैं। आज हम फर्स्ट टाइम इतने लॉन्ग पिकनिक के लिए आए हैं, और ये जो पेड़ देख रहे हो ना, हम इसी के नीचे बैठे हैं। बस इतने ही वॉकिंग डिस्टेंस पे 7-Eleven है, और 7-Eleven पे ना आपको हेल्दी फूड ऑप्शन काफी मिल जाते हैं। तो ये लाई हूँ मैं अपने लिए। आज मैंने इसे गर्म नहीं करवाया, ज्यादा गर्म हो जाता है चीज। पोटैटो फिलिंग एंड चीज। आजकल ना 7-Eleven का ये बेस्ट है कि वो इंग्लिश में मेंशन करने लग गया है। और शोगन साहब के लिए लाई हूँ मैं ये ओनिगिरी। वैसे ये ओनिगिरी मैं दोनों के लिए लेती, लेकिन ये लास्ट ही बची थी। इसमें मस्टर्ड चिली ऑयल है और सोया सॉस है और प्लस राइस है। और ये अगर हम दोनों को इनमें से कुछ अच्छा नहीं लगा, वैसे तो ये मैंने खाया हुआ है, अच्छा लगता ही है, वो हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे। फिर ये तो हम दोनों का फेवरेट है ही, है ना, ब्रेड। तो अब चलो लंच करते हैं। जापान में ओनिगिरी खोलने का भी एक पूरा प्रोसेस होता है। इसमें पूरे 1, 2, 3 करके स्टेप दिया होता है। ये है 1 स्टेप जिसमें लिखा पुल डाउन। ये आप इसको पूरा पुल डाउन करोगे। नंबर 2 इसको पुल कर दो, और नंबर 3 इसको पुल कर दो। इतनी तेज धूप है, फिर भी लोग देखो बैठ के फिशिंग कर रहे हैं, और बड़े तो बड़े ही, यहाँ पे बच्चे भी फिशिंग कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर हम लोग 12, 12:30 के आसपास आए थे। अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है, और अब हम सब कुछ रैप अप करके जा रहे हैं घर, क्योंकि 3 बजे वाली चाय पियेंगे। इतना शांति भरा और इतना सुकून वाला पूरा आज का हमारा ये रहा, और फर्स्ट टाइम हम इतने ज्यादा देर बैठे हैं ना, 3, 3.5 घंटे। अदरवाइज तो हम लोग बहुत जल्दी उठ जाते थे। या ऑल थैंक्स टू यू। सब कमेंट में प्लीज शोगन साहब को थैंक यू लिख दो। आप लोग हमारा ये व्लॉग देख पाइए पिकनिक वाला। अभी हम यहाँ से जा रहे थे और हमने देखा इन आंटी ने इतने सारे रोज लगाए हुए हैं यार। येलो कलर का रोज तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने नहीं देखा था येलो कलर का रोज। मैंने सब देख रखा है। अंतर्यामी हो, गॉड, लिविंग गॉड हो आप, लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। फाइनली वी रीच्ड होम। यहाँ बन रही चाय और हम लोगों की डिस्कशन हो रही है। हरियाणा में अभी हॉट टॉपिक चला हुआ है सूट। परी रानी सूट पर सूट ले लेगा, बोली होली लगाए मेरे यार। 4,000 का सूट 12,000 में लेंगी, देखो फिर रोएंगी। अब शोगन साहब क्या कह रहे हैं, परी रानी की गलती है। मैं ये कह रही हूँ परी रानी की गलती ये नहीं है कि उसने सूट 15-15 हजार के बेचे। भाई वो आई, उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया 15 हजार का, 20 हजार का, 1 लाख तक के भी लोग कह रहे सूट बिके हैं। तो लेने वाली की गलती है ना। लेने वाली की क्या आँख फूट रही थी जो 1-1 लाख के सूट ले रहा था। बाकी देखो सबका अपना टेस्ट है, जिसका जैसा भी होता है वैसा लो, उसमें परी रानी की गलती नहीं है। लेकिन जो बाकी उनका लेन देन और इन सब में, वो तो देखो राम जाने कौन सच्चा है कौन झूठा। अभी हम लोग एक्चुअली फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे तो हमारे सामने आ गई, तो हम लोग उसी बात पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। रानी के चक्कर में हमारा चाय का पतीला जल गया। डर क्या नहीं, मैं इसको बोल रहा, मैंने कहा भाई तेरा 50 जल रही है, देख ले ध्यान से, वहां खड़ी है। परी रानी मैं कहा तेरी चाय मेरे को लग रहा है जल गई। तो यार दूध तो तुम भी डाल देते थे। देखिए भाई
ये तो इसे कहते हैं कैरामलाइज होना। हाँ जला देना थोड़ा। नहीं ये देख लेना यूट्यूब पे भाई, बता दो किस किस ने वो कैरामलाइज वाली जो वीडियो है चाय की वो देखी है। बट लेकिन उस पर्पस से तो कैरामलाइज नहीं, मैं तो वो परिरानी देखने में बिजी थी, उस वजह से कैरामलाइज वो होगी तेरे से ये, और से कहते होंगे तो। यहाँ साथ में बन रही है चाय और साथ के साथ मैं डिनर प्रेप भी शुरू कर रही हूँ। मैंने अभी क्या लिया, ये चावल का आटा प्लस दही में मैं बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ डोसा बनाने के लिए। और इस बार ना मैंने अपने इसमें इंडियन ग्रोसरी में उड़द दाल भी मंगाई है। नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर इंडियन स्टाइल ही डोसा बनाऊंगी। 2 घंटे तक ये बैटर रेस्ट करेगा और फिलहाल के लिए हम लोग एंजॉय करते हैं अपनी चाय। 1 hour later. तो यार जापान में ना एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जो इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। वो कहते हैं ना अपना घर अपना ही होता है, तो ऐसा ही कुछ आज हुआ मनीष कुमार जी के साथ, जो 30 साल से जापान में रह रहे थे। 18 साल से अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट रन कर रहे थे। साइतामा बेसिकली टोक्यो से थोड़ा सा आगे है और शिनचैन का घर भी साइतामा में ही है। तो लेकिन उनकी थोड़ी स्टोरी दुख भरी है। कल उन्होंने एक टोक्यो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख बताया। と言われてどうすればいいですか。日本で30年間言葉の壁、生活の環境の違いのとっても苦労してきましたが、同じ飲食店のシェフたちやएक्चुअली क्या है, अपना जापान के काफी सारे रूल्स चेंज हुए हैं रिगार्डिंग वीजा, रिगार्डिंग लैंग्वेज हो गया, हर चीज के रिगार्डिंग। तो जो उन्होंने अपना वीजा रिन्यू कराना था एक्चुअली वो रिन्यू नहीं हुआ और उन्होंने बोल दिया कि आप वापस जाओ। अब वो ये कह रहे कि देखो मैं 30 साल से जापान में रह रहा हूँ, मेरे बच्चे भी जापान में ही हुए हैं, वो जापानीज लैंग्वेज ही बोलते हैं, उनके सारे फ्रेंड्स भी जापानीज हैं। तो अगर रूल चेंज हुए हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो बात भी सही है, लेकिन वही बात है कि कोई भी कंट्री है ना वो इमोशन से नहीं चलती, रूल्स से चलती है। हाँ अगर वो 30 साल से रह रहे हैं तो एक क्वेश्चन मेरे मन में ये भी है कि उन्होंने पीआर क्यों नहीं ली अब तक। क्योंकि अगर आप 10 साल तक जापान में रहते हो ना और रेगुलर टैक्सेस वगैरह सब कुछ भरते हो तो आप पीआर ले सकते हो, आप सिटीजनशिप ले सकते हो। वो उन्होंने क्यों नहीं ली ये मुझे नहीं पता। बस वो अपना वीजा रिन्यू कराते रहे और इस बार उनका वीजा रिन्यू नहीं हुआ। अब देखो जिस बंदे ने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी किसी दूसरे देश में कमाई करते करते और वो बोल रहे मैंने यहाँ पर घर भी ले लिया और मैंने कोई भी मतलब क्राइम नहीं किया है, फिर भी मुझे सजा दी जा रही है। अब गॉड नोज उनके साथ क्या होगा और गॉड नोज की क्या कमी रही, कैसा रहा। एक्चुअली क्या है, जो न्यू रूल चेंज हुए ना उनमें टर्नओवर है। जैसे पहले कहते हैं कि टर्नओवर थी 5 मिलियन की। अगर आपके कोई आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हो और उसकी टर्नओवर अगर 5 मिलियन है तो आपको वीजा मिलता था, ऐसा कुछ सिस्टम था, डोंट नो एग्जैक्टली। और अब जो है वो टर्नओवर बढ़ा दी गई है, तो उस बेसिस पे उनका जो वीजा है वो कैंसिल हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमने सोशल मीडिया से गेन की है और एनडीटीवी के एक न्यूज आर्टिकल से गेन की है, लेकिन काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा, उन्होंने ये नहीं किया। वो तो देखो वही जानते हैं क्या सच्चाई है। बट हाँ एज एन इंडियन बुरा लगता है यार, आप अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लगा देते हो और अंत में वो कंट्री आपको किक आउट कर देती है। और अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी और ये है प्रॉपर खेत के बढ़िया आलू फ्रेश फ्रॉम फार्म्स। आपको हमारे ब्लॉग में पता ही चल जाएगा कि इतने आलू, वो भी जापान में इतनी क्वांटिटी में आलू कहाँ से आए हैं। कहाँ तो हम लोग बोल रहे थे कि आज अर्ली डिनर करेंगे 6 साढ़े 6, लेकिन जब से वो न्यूज सुनी और उसके ऊपर डिस्कशन करने बैठ गए तो वही टाइम हो गया 7:30 8 बजे का। मतलब एक बंदा यहाँ पर 30 साल तक कमाया और एकदम से उसे बोल दिया जाए अपने घर चला जा, बंदा इंडिया जाके करेगा क्या। और 30 साल जब उसने सब कुछ इधर ही दे दिया तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में कुछ होगा। बट वही है, यही लाइफ है, यू नेवर नो कब ये ऐसे से ऐसे हो जाए, पलट जाए। और बस इसी नोट पर आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें, क्योंकि कोई पता नहीं है दुख कब आ जाएगा।